ओम शांति। आत्मा का रहस्य 32। विषय है शादी या ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा कुमार बनने के बाद विवाह का सच। ब्रह्मा कुमार बनने के बाद विवाह का सच। क्या सच होगा? क्या ब्रह्मा कुमार बनने के बाद शादी की जा सकती है? क्या कहोगे? ब्रह्मा कुमार बनने के बाद शादी की जा सकती है क्या? जी भाई जी, कर सकते हैं। की जा सकती है भाई। हाँ जी, हाँ भाई जी, गंधर्व भी विवाह है। कर सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो केवल नियम नहीं बल्कि ईश्वरीय दृष्टिकोण, मुरली प्रमाण और आत्मिक जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है। आज का यह विषय बहुत संवेदनशील भी है और बहुत आवश्यक भी, क्योंकि लगभग हर ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के जीवन में यह प्रश्न अवश्य आता है। क्या ज्ञान में आने के बाद शादी की जा सकती है? यदि शादी कर ली तो क्या मैं ब्रह्मा कुमार नहीं रहूंगा? आज हम इस प्रश्न को भावना से नहीं, समाज से नहीं, परंपरा से नहीं, बल्कि बाबा की मुरली, ईश्वरीय उद्देश्य और आत्मिक दृष्टि से समझेंगे। भाई जी, जब सतयुग में शादी की जा सकती है तो अब ब्रह्मा कुमार बन के भी शादी की जा सकती है सहयोग के लिए। की जा सकती है। ब्रह्मा बाबा ने करवाई। जी बाबा। बस तो ब्रह्मा बाबा ने शादियां करवाई, पवित्र रहे। भाई जी, जब दोनों ही बनेंगे तब तो सही रहेगा ना, उनका जीवन ऐसा चल सकता है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने। बाबा ने जो मजबूत थे उनकी शादियां करवाई और फिर बहुत सारे आए, उन्होंने कहा मैं शादी करूं, मैं उस कुमारी को, वो भी ब्रह्मा कुमारी है, मैं भी ब्रह्मा कुमार हूं, या हम दोनों ब्रह्मा कुमार हैं, हम शादी कर लें। बाबा ने कहा नहीं। बाबा ने कहा नहीं। और कईयों ने पूछा तो कहा कि कर लो, सोचो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने मना किया है, फिर तुम कर रहे हो तो करो, पहले दिन ही तुम नरक में जाओगे। क्योंकि कंट्रोल सबके बस की बात नहीं है। ज्ञान में आ जाना कोई ये थोड़ा कि कंट्रोल हो गया। बाबा ने जिनको देखा कि वो मजबूत है उनको शादी कराई, और जिनको देखा कमजोर है तो उनको नहीं कराई, उनको मना कर दिया कि नहीं, तुम शादी मत करो। और उसके बाद जिन्होंने की, डूबे। क्योंकि इस पर मजबूत रहना भी तो बहुत जरूरी है ना। मजबूत भी रहने चाहिए, बहुत जरूरी। ब्रह्मा कुमार बनने का वास्तविक अर्थ
ब्रह्मा कुमार कौन है? ब्रह्मा कुमार केवल वो नहीं जो सेंटर आता है, इतना कि सेंटर आता है तो वो ब्रह्मा कुमार है। जो सफेद कपड़े पहनता है, जो ओम शांति बोलता है, सिर्फ वो ब्रह्मा कुमार नहीं है। ब्रह्मा कुमार वे है जो ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलता है। ब्रह्मा बाबा ने भी शादी की, परंतु जब ब्रह्मा कुमार बना तो पवित्रता धारण की। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1987 की है। बच्चे, ब्रह्मा कुमार बनना अर्थात ब्रह्मा बाप के समान बनना। ब्रह्मा बाप के समान बनना। खैर, नाम नहीं, जिम्मेदारी। ब्रह्मा कुमार कोई नाम नहीं है। ब्रह्मा कुमार बनना मतलब जिम्मेदारी है। जैसे MBBS लिखने से डॉक्टर नहीं बनते, कोर्ट में वकील कहलाने से न्याय नहीं मिलता, वैसे ही केवल मैं ब्रह्मा कुमार हूं कहने से नहीं, कहने से कोई ब्रह्मा कुमार नहीं बनता, बल्कि जीवन में ब्रह्मा का अनुकरण करने से बनते हैं। उदाहरण, एक विद्यार्थी IIT की तैयारी करता है, तैयारी कर रहा है IIT की एग्जाम देने की, परीक्षा, लेकिन अगर वे रोज सिनेमा, पार्टी, घूमने में लगा रहे तो क्या होगा? नाम तो भले ही IIT एस्पायरेंट है, आकांक्षी है कि मैं IIT से एग्जाम पास करूंगा, लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी, पास नहीं होगा। जो पढ़ाई जिसमें एडमिशन लिया है उस विषय की तैयारी भी तो करेगा कि नहीं? शादी को मना क्यों कहा गया है कि ब्रह्मा कुमार शादी नहीं कर सकता? क्यों कहा गया है? बाबा की स्पष्ट परिभाषा है। साकार मुरली है 21 मार्च 1967। शादी का नाम ही है दुख लेना और दुख देना। शादी का नाम ही है दुख देना, लेना और दुख देना। दुनिया वाले शादी और कुछ नहीं समझते। दुनिया वालों की बुद्धि में पैदा होते ही शादी 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 करनी है, पढ़ फिर शादी करना, पढ़ फिर शादी करना। उनको पता, इस उनके दिमाग में सिर्फ यही है, शादी का मतलब ही है हमने दुख लेना है और दुख देना। ये वाक्य कठोर लगता है, लेकिन बाबा अनुभव की बात बता रहे। शादी क्यों क्या लाती है? शादी करते ही शादी के साथ आता है अपेक्षाएं। पुरुष भी बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है कि मुझे वाइफ से ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले। वाइफ भी बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर के आती है, ये मिले, ये मिले, ये मिले। नहीं मिलता तो दुखी। आसक्ति, अटैचमेंट होता है, मोह हो जाता है। अधिकार, फिर ईर्ष्या,
शादी क्या लेके आती है? अपेक्षाएं, आसक्ति, अधिकार, ईर्ष्या, मोह, डर और चिंता। जहां इतने सारे गुण आ जाएं, ये अवगुण आ जाएं, देह अभिमान के गुण आ जाएं, तो वहां शांति समाप्त, शांति समाप्त हो जाती है। उदाहरण, एक व्यक्ति अकेला है, कम साधन है, उसमें भी शांत है। वही व्यक्ति, पत्नी, जिम्मेदारियां आ गई, बच्चे, अपेक्षाएं बढ़ गई, इनमें फंस जाता है। इनमें फंसकर मन से थक जाता है। ब्रह्मचर्य और पद का गहरा संबंध। ब्रह्मचर्य केवल देह का संयम नहीं, साकार मुरली 5 अक्टूबर 1966 को बाबा ने कहा, ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वचन, कर्म से पवित्रता। मन, वचन, कर्म में कोई विकार ना आए। ब्रह्मचर्य मतलब मन में विकार नहीं, दृष्टि में विकार नहीं, भावना में विकार नहीं। शादी और ब्रह्मचर्य का टकराव। शादी के बाद पति पत्नी का अधिकार, शारीरिक अपेक्षा, भावनात्मक निर्भरता, ये सब ब्रह्मचर्य की परीक्षा बन जाती है। सारे पेपर हैं। कौन कौन से पेपर हैं? पति पत्नी का अधिकार पति पत्नी पर, पत्नी पति पर, अधिकार सम्मति और शारीरिक अपेक्षाएं होती हैं। भावनात्मक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये सब ब्रह्मचर्य के सामने क्या बन जाती हैं? परीक्षा बन जाती है। उदाहरण, एक दीपक अगर हवा में रखा जाए तो लौ कांपती है। ब्रह्मचर्य भी विकारों की आंधी में डगमगाने लगता है। ईश्वरीय खजाना और उसकी कीमत। बाबा क्या देते हैं? साकार मुरली 12 दिसंबर 1965 को बाबा ने कहा, मैं तुम्हें राज्य भाग्य दे रहा हूं। ये खजाना 21 जन्म का सुख, निर्विकारी जीवन, देवी देवता पद, हर खजाने की कीमत होती है। खजाना मुफ्त नहीं है। ये खजाना मैं दे रहा हूं, तो खजाना मुफ्त नहीं है। हर खजाने की कीमत होती है। बाबा की कीमत है पूर्ण पवित्रता। चाहिए? आप बताओ, खजाना चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए भाई जी। चाहिए। मुरली 2 अगस्त 1964, श्रीमत पर चलोगे तो मेरे बच्चे, नहीं तो रावण के बच्चे। मंजूर है? जी। 5, बाबा का सीधा और स्पष्ट संदेश है। सीधा और स्पष्ट। बाबा कभी जोर नहीं डालते।
लेकिन स्पष्ट जरूर बोलते हैं, करो तुम्हारी मर्जी, ना करो तुम्हारी मर्जी। मुरली 9 जनवरी 1969, बच्चे आधा ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। अब क्या करें भाई, आधा ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, या तो पूरे ब्रह्मचारी बन सकते हो, नहीं बन सकते हो तो आधा जन्म क्या बोलते हैं, ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। या तो पूरा बाबा का या फिर संसार का, बीच का रास्ता कोई नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। उदाहरण, एक नाव अगर 2 किनारों की ओर खींचे तो डूब जाती है। छठा, निष्कर्ष और आत्मिक निर्णय। शादी करना पाप नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कुमार बनकर शादी करना ईश्वरीय लक्ष्य से समझौता है। बाबा कहते, मैं तुम्हें उच्च पद देना चाहता हूं, लेकिन जबरदस्ती नहीं करता। लेना है लो, नहीं लेना ना लो। अंतिम संदेश, पावरफुल क्लोजिंग। ब्रह्मा कुमार बनना केवल पहचान नहीं, एक जीवन शैली, एक तपस्या और एक जिम्मेदारी है। ये जीवनधारी जिम्मेदारी है। जो आत्मा संसार को छोड़कर बिना बाबा को पाना चाहती है, जो आत्मा संसार को छोड़कर बिना बाबा को पाना चाहती है, मिलना चाहती है, तो आ सकती है। वो स्वयं को धोखा देती है। जो आत्मा संसार को छोड़े बिना बाबा को पाना चाहती है, वो स्वयं को धोखा देती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम ओम